इसमें दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भारत में तेजी से आजकल काम हो रहा है और सबसे बड़ा ट्रांजिशन आया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जहां पर बड़े पैमाने पर अब धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बस फ्लीट्स इलेक्ट्रिक होने लगी हैं और इस ट्रांजिशन में अब इलेक्ट्रिक कैब्स का भी योगदान आ रहा है। आज हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिक शेयर मोबिलिटी स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट के को-फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी। ब्लू स्मार्ट पिछले 3 सालों से दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस चला रही है। पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में इन्होंने अपनी एंट्री की और इस इलेक्ट्रिक क्रांति में अब कंपनी का आगे का प्लान क्या है, खासतौर से मुंबई जैसे शहरों में ये कब तक पहुंचेंगे, बिजनेस को बढ़ाने की क्या है तैयारी, इस सब पर बातचीत होगी। तो अनमोल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। दिल्ली एनसीआर में जितने कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, स्पेशली वो एयरपोर्ट सर्किट पर, उन सबको पता है ब्लू स्मार्ट की सर्विस के बारे में। आपने हाल ही में यानी कि पिछले साल बैंगलोर में एंट्री किया। ये बताइए, अब भारत में ईवी इंफ्रा को लेकर किस तरह की स्थिति बदली है ताकि आपकी भी तैयारी हो दूसरे शहरों में आने की। एंड पर्सनल रीजंस की वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि बॉम्बे में ये ब्लू स्मार्ट की सर्विस हमें कब मिलेगी। जी, थैंक यू मैम, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अभी दिल्ली में मैम, जैसे अभी हम लोग 31 मार्च, जो कि अभी 2 ही दिन दूर रह गई है, उससे पहले हम लोग दिल्ली में 4,500 गाड़ी की संख्या हो जाएगी हमारी। बैंगलोर में हम लोग 500 गाड़ी पे पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के दिल्ली और बैंगलोर जो दो हमारी मार्केट्स हैं, इन पे हम लोग 5,000 गाड़ी के अपने लक्ष्य, जो हमने आपके आई थिंक शो पे ही एक बार बताया था कि हम 31 मार्च तक 5,000 गाड़ी पे पहुंचना चाहते हैं। तो हम हमारे लक्ष्य पे पूरे उतर आए। अब आगे की जो बात है मैम, दिल्ली और बैंगलोर दोनों ही काफी बड़ी मार्केट्स हैं। दिल्ली में इटसेल्फ हमें लगता है कि 50,000 गाड़ी का मार्केट है, बैंगलोर 40,000 गाड़ी का मार्केट है, तो काफी बड़ा मार्केट है। और हालांकि बॉम्बे भी काफी बड़ा मार्केट है, जो आपका होम टाउन है। और बॉम्बे के लिए खासकर आपको मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि बॉम्बे में एक यूटिलिटी कंपनी है, उनका नाम है बीईएसटी, बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनके साथ में हम एक पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके बस डिपोज को यूज करके वहां पे चार्जिंग इंफ्रा बनाया जाए। और इसके लिए बीईएसटी ने लगभग 3 महीने पहले एक टेंडर भी निकाला था और हमने उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। अभी उस टेंडर का रिजल्ट आया नहीं है, बट अगर टेंडर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप हमको ब्लू स्मार्ट, पॉजिटिव हमारे फेवर में आता है तो आप देखेंगे कि ब्लू स्मार्ट जो है बॉम्बे में काफी जल्दी आ जाएगी। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। लेकिन ये बताइए, आपने कहा बीएसटी के टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो भी इंफ्रा लग रहा है क्या वो प्राइमरीली ब्लू स्मार्ट ही लगा रहा है? क्या ये आपने दिल्ली में भी किया है और साथ ही बैंगलोर में भी? मैम तो स्पेसिफिकली जब बीईएसटी के टेंडर की बात करते हैं तो बीईएसटी का जो टेंडर है, इसके अंदर पब्लिक इंफ्रा बनेगा और पब्लिक इंफ्रा में ब्लू स्मार्ट की व्हीकल्स भी चार्ज कर सकेंगी और जो बाकी आपकी व्हीकल, किसी और कंज्यूमर की व्हीकल या कोई और फ्लीट भी आके चार्ज कर सकेगा। सो इट विल बी ओपन टू ऑल। देट विल बी पब्लिक सर्विस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल गेट डेवलप्ड। हो सकता है कि ब्लू स्मार्ट की बॉम्बे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, तो इसलिए हम उसके ज्यादा बेनिफिशियरी बने। बट पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल होगा पब्लिक के लिए भी। और दिल्ली में जहाँ पे बात करते हैं मैम, दिल्ली में अभी हमने लगभग 3,000 चार्जर्स इंस्टॉल करे हैं, फास्ट एंड स्लो मिला के, जिसमें से 800 हमारे फास्ट चार्जर है और लगभग 2,200 हमारे स्लो चार्जर है। तो अभी एज ऑफ नाउ ये चार्जर्स सारे कैप्टिव हैं ब्लू स्मार्ट के लिए। बट हमने टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और अगले 3 महीने के अंदर हमारा एम है कि ये जो हमारे 3,000 चार्जर ऑलरेडी दिल्ली में लगे हुए हैं, इनको भी हम पब्लिक के लिए ओपन कर दें। और इससे हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं चार्जिंग, वो कॉन्स्ट्रेंट दुनिया की नजरों से हट जाए। अच्छा, अनमोल, मुझे एक चीज बताइए कि बॉम्बे में भी कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां कुछ दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ है, चाहे वो ओला हो या फिर उबर हो, लेकिन वहां पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर में काम करते हैं, बहुत शॉर्ट राइड्स पर काम करते हैं। बल्कि मैं ये पढ़ रही थी कि ब्लू स्मार्ट का तो बिजनेस मॉडल अलग है, आप लॉन्गर राइड्स पर फोकस करते हैं। हाउ इज इट रियली प्लेइंग आउट? ये लॉन्ग राइड के उतने कस्टमर्स मिल जा रहे हैं और फिर ऑन डिमांड सेवा में क्योंकि आप लोग नहीं हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे मार्केट में, aren't you losing out? मैम, सो लॉन्ग राइड्स आर मोर प्रॉफिटेबल राइड्स एंड देखिए कि जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको जब हम पिकअप करते हैं तो पिकअप डिस्टेंस के ऊपर कुछ समय जाता है, फिर हमको कस्टमर के लिए वेट करनी पड़ती है, उसमें कुछ समय जाता है और फिर ट्रिप में समय जाता है।
तो जितना हम लंबा ट्रिप करते हैं उतना हमारा ज्यादा बेनिफिट आता है। अब लॉन्ग राइड्स करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैम सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये ट्रिप आपकी कार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी तक जब भी अगर आप ओला उबर का अगर आप ऐप खोल के देखेंगे, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इस गाड़ी में फ्यूल कितना है। हम हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी असाइन करते हैं अपने किसी भी कस्टमर को, तो उसमें पहले ये चेक करते हैं कि हमारे कस्टमर का ट्रिप कितना है। लेट्स से 30 किलोमीटर्स का ट्रिप है या 25 किलोमीटर्स का ट्रिप है, तो इस गाड़ी में उससे 1.5 टाइम्स का चार्ज होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर का ट्रिप है तो गाड़ी में कम से कम 45 किलोमीटर्स का चार्ज होना चाहिए। ये जब तक कंडीशन हमारी मीट नहीं होती है, तब तक हम गाड़ी उस ट्रिप पे असाइन नहीं करते हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि हम लॉन्गर ट्रिप्स को, जो कि मोर प्रॉफिटेबल ट्रिप्स हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाते हैं। हालांकि आपको बताएंगे कि हमारा एवरेज ट्रिप जो है ब्लू स्मार्ट पे लगभग 17.5 किलोमीटर्स का हमारा एवरेज ट्रिप है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर से उनका एवरेज ट्रिप लगभग 9 किलोमीटर का है। ओके, आई गेट दैट पॉइंट। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, फिर यहाँ से आगे अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है, नेक्स्ट इन लाइन ऑफ कोर्स मुंबई रहेगा, लेकिन मुंबई के अलावा कौन से दूसरे शहर है जहाँ पर आपको लग रहा है ब्लू स्मार्ट की सेवाएं FY24 में स्पेशली मिलती हुई दिखाई देगी? मैम हमें लगता है कि अगर हमने बॉम्बे लॉन्च किया FY24 में, तो वही एक काफी बड़ा इवेंट होगा हमारे लिए। अभी हमारे पास मैम जो बैंगलोर एंड दिल्ली मिला के 90,000 गाड़ी का पोटेंशियल है, और अभी हम 5,000 गाड़ी पे ही हैं। और ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी हमको कवर करनी है। अभी दिल्ली में भी हम सिर्फ गुड़गांव, साउथ दिल्ली और कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सब अभी हमने कोई एरिया कवर नहीं किया है। तो हमको वो वाले एरियाज कवर करने हैं, और जो अभी हमारा 30 मिनट का शेड्यूल टाइम है, उसको हमको 5 मिनट शेड्यूल टाइम, 10 मिनट शेड्यूल टाइम पे लेके आना है। तो हमारी ये उम्मीद रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज हैं उसमें फोकस करके, उनके सारे एरियाज को कवर करके, उनके सारे उनमें उनमें शेड्यूल टाइम को 30 मिनट से 10 मिनट्स पे लेके आए। ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट एम रहेगा, रादर देन सेइंग कि बॉम्बे के बाद में हम एक पुणे खोलें या हैदराबाद खोलें या चेन्नई खोलें। मोर आइडिया होगा कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और अच्छे से सर्विस करें, रादर देन कि हम नई ज्योग्राफीज खोलते रहें। इनफैक्ट मुझे याद है जब पुनीत और आपसे पहले बात हुआ करती थी, तब आप पार्टनर्स तलाश करते थे उस व्हीकल के लिए, लेकिन अब प्राइमरी फोकस रहेगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और वहां पर किस तरह की पार्टनरशिप आए। ये जो एक चीज आपने कहा कि आपका फोकस है कि 30 मिनट राइड ढूंढने में जो लगते हैं उसे कम करके 10 या 5 मिनट रखा जाए, इसमें क्या फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा फ्लीट ऐड होगा, क्या और कार्स ऑन बोर्ड करते हुए दिखाई देंगे? तो मैम जैसे आपको बताऊं, गुड़गांव में अगर एग्जांपल लूं, गुड़गांव में अभी हम लोग जब 4,000 गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग 30 मिनट का शेड्यूल टाइम दे सकते हैं। अगर मुझे गुड़गांव में शेड्यूल टाइम 10 मिनट्स करना है, तो मुझे कम से कम 12,000 गाड़ी सिर्फ सिर्फ गुड़गांव के लिए चाहिए। अब ये हमेशा मेरे लिए एक टफ चॉइस रहती है कि मैं गाड़ी जो है वो नई ज्योग्राफी में डालूं या एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी में हमारे कस्टमर्स को और अच्छे से सर्व करूं। तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम की ये बार बार डिस्कशन से यही निकला है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमें सर्व करना है और उनकी लाइफ और बेटर करनी है, रादर दैन कि हम एक नई ज्योग्राफी खोलें। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर हमने पूरे FY24 में अगर सिर्फ एक और सिटी, बॉम्बे या कोई और सिटी अगर हमने लॉन्च करी, वो भी हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी सर्विस के पीछे फिर आई नो आप लोगों का टाई अप टाटा मोटर्स के साथ है, क्या उसे और बढ़ाना चाहेंगे? और आपके मॉडल में फिर गाड़ी ओन कौन करता है? क्या प्राइमरीली आप टाटा मोटर्स से लीज पे ले रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है इवेंचुअली जैसे दूसरी कंपनियों का मॉडल है जहां पर एक ड्राइवर को वो गाड़ी ओन करनी पड़ेगी, उस पर आप आना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा? अभी नया ऑर्डर साइन नहीं करना चाह रहे हैं। नया ऑर्डर हम साइन करेंगे मिडिल ऑफ द ईयर के आसपास, जहां पे हम हो सकता है और बड़ा ऑर्डर साइन करें, क्योंकि कैलेंडर ईयर 24 में हमारी और ज्यादा एम्बिशन बढ़ेगी। अब इसमें हम मॉडल वही सेम रखने वाले हैं मैम, कि लीजिंग कंपनीज जो होती हैं वो हमें गाड़ियां लीज पे देती हैं, ब्लू स्मार्ट को लीज पे देती हैं, और ब्लू स्मार्ट ड्राइवर पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं, और ब्लू स्मार्ट ड्राइवर पार्टनर्स को कहते हैं कि आप ये गाड़ी चलाइए और एक कस्टमर्स को अच्छी सर्विस करिए, जो रेवेन्यू आएगा उसमें से उनको वीकली पे आउट्स मिलेंगे। तो ड्राइवर पार्टनर जो है उसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ड्राइवर पार्टनर्स गाड़ी ओन करें। हमें नहीं लगता मैम कि ड्राइवर पार्टनर्स के पास में इतनी फाइनेंशियल क्षमता होती है कि वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की गाड़ी ओन करें और वो 8-10 लाख की गाड़ी को ऑपरेट करें।
उनके पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है वो उनकी सेफ ड्राइविंग का स्किल सेट है। और उनके पास में जैसे ही हम उनके ऊपर फाइनेंसिंग का बर्डन डाल देते हैं, जैसे कि उनको बोले कि आप 10 लाख की ये गाड़ी खरीद के चलाइए, तो फाइनेंसिंग का बर्डन आते ही बहुत सारी पैरामीटर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। गाड़ी की मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, गाड़ी की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कैश ट्रिप करेंगे या ऑनलाइन ट्रिप करेंगे उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उस टाइप का हम कोई एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो ड्राइवर भाई और बहनें जो हमारे हैं, उनके साथ उनके पास उनका मन हमको उनका माइंड हमको हैसल फ्री रखना है। और हैसल फ्री रखने के लिए उनको ये एसेट ओनरशिप से दूर रखते हुए, उनको एक प्रॉपर बताने के लिए कि आप अगर इतने घंटे ड्यूटी करेंगे तो इतनी आपकी अर्निंग बनेगी, और वो निश्चिंत तरीके से काम करें और इसकी वजह से खुश होके काम करें और हमारे कस्टमर्स को फिर खुश कर पाएँ। अनमोल, मेरा आखिरी सवाल आपसे नंबर्स पर रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं उबर एंड ओला की क्या हालत है। दे आर नॉट रियली मेकिंग द मनी। ब्लू स्मार्ट के लिए स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है। श्योर मैम। सो मैम, एक्चुअली हम चाहे दिन के 8 ट्रिप करते हैं, बट 8 ट्रिप हमारे 18 किलोमीटर के होते हैं। तो लगभग हमारी गाड़ी ट्रिप किलोमीटर कर रही है 145 ट्रिप किलोमीटर, 150 ट्रिप किलोमीटर्स कर रही है। अगर आप कंपटीशन की देखेंगे तो हो सकता है कंपटीशन 12 ट्रिप कर रहा हो बट 9 किलोमीटर का ट्रिप कर रहा है। तो उनका ट्रिप किलोमीटर 110, 115 ट्रिप किलोमीटर हो रहा है। तो रेवेन्यू ट्रिप किलोमीटर पे मिलता है, ट्रिप्स पे नहीं मिलता है। तो हमारा जो ट्रिप किलोमीटर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से लगभग 30% प्लस है। और जब हमारा ट्रिप किलोमीटर प्लस है तो इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ने की वजह से वी आर वेरी वेरी क्लोज टू प्रॉफिट, वेरी वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग इवन। उसके अलावा जो हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे कंपटीशन से काफी कम है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑपरेट करते हैं तो हमारा रनिंग कॉस्ट लगभग सिर्फ 1.5 रुपए किलोमीटर आता है। वेरएज़ सीएनजी पे 5 साढ़े 5 रुपए किलोमीटर आता है, और डीजल पेट्रोल पे 9-10 रुपए किलोमीटर आता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होने की वजह से, और हमारे ट्रिप किलोमीटर हमारी कंपटीशन से 30% ज्यादा होने की वजह से, आप ये देखेंगे कि बिफोर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, जुलाई अगस्त से पहले पहले ब्लू स्मार्ट विल बिकम अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इनफैक्ट वही आपने हमें एक बड़ी हेडलाइन दे दी कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी क्लोज। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। हम हाजिर हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऑफ कोर्स ट्विटर पे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।